Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to yet another episode of BizWords. My name is Zen Goplani. I'm a trainer and consultant working at Funworks Global. BizWords is an initiative taken by Funworks Global where we bring experts, professionals from across the world, from across the field, who comes in, talk about different topics, and of course share their insights on how they see and what's their perception and perspective on that topic. आज का जो हमारा topic है, it's called living abroad. Opportunities and challenges. So a lot of us कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हमने ख्वाहिश रखी होती है कि हम बाहर मूव हो जाएं एंड बाहर कुड बी एनीवे इट कुड बी समवेयर इन यूरोप इट कुड बी यूएसए इट कुड बी यूके इट कुड बी एनी अदर कंट्री विच इज नॉट सो पॉपुलर लाइक न्यूजीलैंड या फिर स्कॉटलैंड इस तरह की कंट्रीज भी है बहुत सारे लोग के ऑलरेडी रिश्तेदार हैं जो कि किसी न किसी मुल्क में काम कर रहे होते हैं चाहे मेजोरिटी हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं तो जहां ये बातचीत हम करते हैं लिविंग अब्रॉड के ऊपर और अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो आज मेरे पास दो खास मेहमान मौजूद हैं और इट्स सो गुड कि ये दोनों आए हैं और इन्होंने मेरी दावत एक्सेप्ट की है यहाँ पे आने के लिए और इन दोनों के साथ मैंने काम भी किया है दे फेलो ट्रेनर्स हमने एक्चुअली प्रॉपर बिजनेसेस भी किए हैं एक है मेरे कॉलीग मेरे बहुत अच्छे दोस्त और हमने तकरीबन कोई 10 साल पहले 11 साल पहले हमने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था दी ऑजी डुओ जिसमें उस्मान वहेल थे और मैं जेड से जैन गोपलानी था और हमने मिलके काम स्टार्ट किया था और दिस इज व्हेन जब यूथ ट्रेनिंग्स पे मैंने भी नया नया अपना स्टेप स्टार्ट किया था उस्मान एक टीचर हुआ करते थे मगर अगेन इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था हमने मिलके कंपनी चलाई थी मगर फिर उस्मान गॉट अपॉर्चुनिटी इन दुबई एंड ही मूव टू दुबई 10 years ago दूसरे जो मेरे दोस्त हैं वो भी उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है और उनका नाम है सादी मखदूम तो सादी मखदूम स्पेशली इस पॉइंट पे बताने के लिए भी बिकॉज सादी एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर थे एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेनर टू बी ऑनेस्ट और अपने पॉपुलैरिटी के पीक पे थे जब ये इन्होंने डिसाइड किया था कि इन्हें अपने मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और फिर वो मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे तकरीबन 3 साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे थे और फिर अगेन 3 साल पहले वो आयरलैंड शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ सो विदाउट फर्दर ड्यू आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन माय टू गेस्ट्स उस्मान वहेल एंड सादी मखदूम ऑन द स्क्रीन नाउ एंड ऑफ कोर्स दे गोना शेयर देयर जर्नी on what were the decision that they took why did they decide to go abroad and again what would they want to advise to us आप लोगों का हमें अभी भी ज्वाइन किया है तो प्लीज डू मेंशन योर नेम योर डेसिग्नेशन अगर आप किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हैं अपने इदारे का नाम और अपनी सिटी हमें जरूर बताइएगा एंड ऑफ कोर्स हम आपके साथ पूरा 1 घंटा होंगे यहाँ पे तो कोई भी सवालात हो कुछ भी हो फील फ्री टू आस्क And if you're here for the first time, so please do not forget to like and subscribe to the Funworks Media YouTube channel. Without further ado, I would like to welcome Usman Wahel and Sadi Makhdoom. So I would like to ask for Sadi to introduce himself and talk to us and talk to our people. कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं and of course we're gonna ask Usman later on then. Assalamu alaikum. First of all, thanks Zen for inviting me to this session and for this amazing, wonderful introduction that you're giving me. देखो, I think तुमने मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो काम था ट्रेनिंग का काम था उसके बारे में बताया बट व्हाट आई वांट टू शेयर विद एवरीवन इज यू नो आई वर्क इन एजुकेशन इंडस्ट्री एंड as we're all in the peak and we've always been like you know preaching that learning is everything and we should not stop learning ourselves. I decided that I would take a step forward and go towards my own personal development. I don't know if you remember, but the last time before I left for Australia, we went to see Nadeem Chauhan and Farhad Bhai के office में, and he took a pen and paper और उन्होंने कागज के ऊपर जो है ना एक पत्थर बना के दिया था उस conversation में, and he was like, मैं तुम लोगों को देखता हूँ इस पत्थर की तरह जो अपनी कदर अभी जानते नहीं है, but if I was you in your place, I would have locked myself up in a room and just for the next few years spent a lot of time on polishing this stone so you can be and become your real worth. And that is exactly what I did. I went forward. Australia mein it was a tough journey. I think amazingly हम तीनों लोगों को ये experience first hand हमारी जो है ना खुद की experiences से मिला है, living abroad, the struggles, finding a job, also finding the right jobs, going through you know creating your own pathways. And through that, I've also decided right now I'm a digital media consultant. I've completely moved from, you know, the training side and I've gone into the digital media and marketing side. So I do a lot of training within my teams and with my clients, but I'm not a full-time trainer anymore. So that would be my slight introduction. Inshallah, आपके सवालों का आगे मैं जवाब देता रहूँगा. So share more stories with you. Beautiful, सादी. एक हमारे पास already live audience मौजूद है. शाहिना
Jagivani is a regular person जो regular हमारे show को देखती हैं. Thank you so much Shahina for being here again with us. And then I have another person. He's a head of ops, Aslan Sheikh, and Aslan Sheikh की भी एक aspirations है abroad move होने की. तो Aslan के भी बहुत सारे सवालात होंगे I'm sure जो पूछेंगे हमसे. Thank you Aslan, thank you Shahina for being here with us. Usman, I would like to request you to please introduce yourself to our audience today. Hi Zain and Sadi, lovely being here. I think we're catching up together after almost 10 years. So pleasure being on your show. Just a brief introduction. I'm an HR professional. I work for a large Saudi group here. They're operating in UAE as well. So I was born here, spent my early childhood here, moved to Pakistan in 2002. और फिर वहाँ पे जाके पढ़ाई की और उसके बाद फिर पढ़ाई के बाद I came back here in 2012. That is when I changed my profession. इंजीनियरिंग की थी मैंने लेकिन कुछ खास समझ भी नहीं आई तो then I shifted into training and I met lovely people like you too and so many others in Pakistan जिससे कि मुझे ये ये belief और solidify हो गया कि this is something that I love. And then obviously training ultimately merges with HR when you're in a corporate setup. तो उसके साथ फिर बाकी चीज़ें भी HR की start करना शुरू की, recruitment, appraisals, performance management, compensation and benefits. So took that road and alhamdulillah, this is where I am now. So yeah, that's the introduction, I guess. Thank you so much Usman for introducing yourself. I have more people जो हमें hello कह रहे हैं. हमें मिर्जा मोहम्मद फैसल ज्वाइन किया हुआ है फेसबुक पे, हमें इन्होंने हेलो कहा है. हेलो मिर्जा, गुड टू हैव यू हियर. देन आई हैव कैशी सीके इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम सादी भाई, मिस यू सर जी. कैशी सीके कोई है सादी जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत? I have been doing like the quarantine series आपका for like the first 3 months of that. I'm currently in between shifting, so लोगों को लग रहा है कि मैंने अपने live sessions बंद किए हुए, लेकिन I'm just there's a lot of construction going on where I am, and I'm moving into a proper studio. तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से start करूँगा. So Kashi has from one of those sessions. So inshallah, I miss doing all these sessions, but I'll start doing that a lot more. And Arsalan ने जैसा आपने बताया कि वो Funworks में आपके साथ ops में होते हैं, तो I'm also someone that has moved from training with the love of operations. So yeah, I think I'm looking forward to these questions. Beautiful. Kulsum Khan हमें कह रही है, good to see you three. Keep performing and keep inspiring. Thank you so much Kulsum. I have Imran with us as well. Imran Hamani is saying hello everyone. This is Imran from Uganda, East Africa. Wow Imran, thank you so much for being here. And Imran, we would love to learn from you as well the experience of Africa. So बिल्कुल जहाँ पे उस्मान गल्फ का बताएंगे, सारी यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया का बताएंगे, वहीं पे इमरान बिल्कुल बताइएगा हमें आप युगांडा के बारे में. Where do you live now? कामरान हसन, उस्मान रहते हैं दुबई में, सादी रहते हैं ड्यूबलिन में. सादी, if I'm not wrong. Yep, I'm in Dublin. Yep. He's in Dublin, and then of course मैं तो कराची वाला ये यार, तो मैं यहीं पे हूँ फिलहाल. ठीक है जी. So okay, let's start. So we're talking about living abroad, and मैं आप लोगों से पहली चीज जानना ये चाहूँगा, बहुत चीजें होती है जो आपकी वहां जाके बदलती है, तब्दील होती है, हवा पानी से लेकर घर वालों से लेकर एवरीथिंग चेंजेस, योर नेबरहुड चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. व्हाट इज द राइट माइंडसेट दैट वन नीड्स टू हैव बिफोर गोइंग अब्रॉड? सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू उस्मान. वो क्या माइंडसेट होना जरूरी है उस्मान इससे पहले कि आप बाहर मूव हो जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं. एक पेशेंस. आप जब एक खास मुल्क में होते हैं और वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो आपने बड़ी चीज़ें लगाई भी होती हैं सेटअप करने के लिए, अपनी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली, पीपल एट वर्क. पीपल ऑलरेडी नो यू एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. और जब आप अपनी जोग्राफिकल लोकेशन मूव करते हैं, आपके माइंड सेट में तो आपकी सारी की सारी एबिलिटीज होती हैं, बट यू गॉट टू ट्रांसलेट देम इनटू टैंजिबल थिंग्स फ्रॉम डे वन. तो वो एक रिस्पेक्ट बनाना, एक दोबारा एक सोशल सर्कल बनाना, यू गॉट टू प्रूव योर मेटल अगेन. And this isn't easy, especially in a country where there are cultural barriers as well, social stigmas as well. तो patience चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, और आपको काफ़ी साल लगाने पड़ते हैं. It's like starting from scratch. और दूसरा ये कि gratitude, because there are a lot of things in Pakistan we take for granted. तो जब वो बाहर आते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपकी सोशल गैदरिंग्स हो,
उस पर अलग मेहनत करनी पड़ती है. ये नहीं कि नई फैमिली बना ले, फैमिली आपकी वही रहती है, but you sort of miss them. You miss the things that पाकिस्तान में आप रहते हुए सोच भी नहीं सकते थे कि आप इन चीजों को मिस क्या करोगे. तो फैमिली लोग बनाते भी हैं, बहुत सारे लोग फैमिली बनाते भी है वहां जाके. नहीं शादी व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? लोग बनाते हैं, फैमिली नहीं बनाते. वही है, लाइक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये ज़ैन इज आल्सो राइट. बहुत सारे लोग अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन देयर इज स्टिल लाइक आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो रिलेशनशिप आप छोड़ के आते हो पाकिस्तान में, they always stay with you and you always miss them. Perfect. So Usman, you mentioned कि patience का बहुत लाजमी importance है यहाँ पे, and the attitude of gratitude, कि वो शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट है, वो अक्सर हम मिस कर जाते हैं, especially when we living in our own hometown जहाँ पे सहूलतें बहुत मौजूद हैं. So of course when that is there, तो साथ ही जहाँ ये patience और attitude of gratitude की बात की जा रही होती है, what knowledgeable skill set you need to have, उस मामले में mindset पे क्या जरूरी है यहाँ पे before you move abroad? Yeah, I think the learning mentality, also the unlearning mentality, like it is going to come to you. Those 2 points that Usman has mentioned, we have to begin with them, because अगर वो नहीं है तो आप रहेंगे defensive. आप acknowledge ही नहीं करेंगे what you're missing, what component, what gaps you have. And then the next part, what I have seen is आपके अंदर एक learning mentality होनी चाहिए. There has to be a certain amount of resilience. And you should be ready for the biggest thing that I've now faced twice in my life. That is the cultural shock. The cultural shock is amazing. सिर्फ दिन में जो 5 वक्त की अजान जो हम सुनते हैं ना, जो अब नहीं सुनने को मिलती, that is the biggest cultural shock for the first few months. And you'll realize कि भाई सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, आसमान भी उसी तरीके से हिल रहा है, सूरज भी निकल रहा है, लेकिन जो नहीं आने का impact है ना, that you will feel when you go abroad. And then you have to start with a clean sheet. It's like a memory wipe होती है ना. It's like कि आप सिर्फ वो हैं जो आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने अंदर ईगो लेके आए हैं, आप अपने अंदर बहुत ज्यादा जो ना प्राइड लेके आए हैं, आप अपने आप को शहंशाह हिंद समझते हैं, and you enter this country and now you're not Saadi Makhdoom anymore. Nobody gives a crap about you. Nobody knows who you are, and you have to start from building your first relationship when you land in the airport, and then you move into that cab, and then you start searching for jobs, and one by one you have to build all these relationships up. So I think you have to have that amount of resilience and that learning mentality to keep going. Beautiful. So you said resilience is the key factor, learning factor, and learning in terms of learning new things, and of course unlearning old things as well. Yep. That is what you need to have whenever you go abroad or whenever you think of going abroad. Definitely. So Usman, जब आप भी दुबई move हुए थे, so you were already on a very stable position in Pakistan. I remember you were a faculty in Zabist, and of course you were doing great in training sessions, so you were getting continuous employment. I also remember that you did some corporate sessions as well. आपने corporate assignments लेना start भी किए थे उसी वक्त, and then you decided कि I want to move to Dubai. तो क्या फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं जब आप बाहर अब्रॉड मूव करना? तो बिकॉज जो लोगों के पास नहीं है नौकरी या फिर उनकी वो इनकम नहीं है, तो मुझे समझ में आता है, बिकॉज दे लुक फॉर अ बेटर, आई वुड से नॉट ओनली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट आल्सो बेटर इनकम. बट पीपल लाइक यू यू आर ऑलरेडी हैविंग गुड इनकम. क्या कंसिडर करते हैं जब आप ऐसे बाहर मूव अब्रॉड करते हैं, और क्या वो इनकम का प्रॉब्ली स्लैब है कि जिसके बाद अगर आप शायद कंसिडर ना करें? What do you want to say about that? देखो, मेरा जो था ना, मेरा स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज आई एक्चुअली केम टू दुबई फॉर अ 1 month असाइनमेंट. और शायद ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आई वाज नेवर प्लानिंग टू कम हियर. एज यू सेड, आई वाज सो हैप्पी with my work at Zabist, and then the training sessions going on, और उसी वक्त when you started corporate assignments as well, so it was a dream come true. And then of course the social circle that you have, और मतलब मुझे पाकिस्तान में उस वक्त रहते हुए कोई 8 साल हो गए थे, and then suddenly when you are comfortable with the place, so it's not very easy to go back to another country. तो मेरा यहाँ आने का सिर्फ 1 महीने का एक असाइनमेंट था. It was a paid assignment. And when I was here, I got this job opportunity, and which obviously was almost 6 times the money that I was making in Pakistan. And at that time we were as a family going through a tough time,
My dad had just lost his job, so ultimately I had to sort of support my family in that period from 2012 to 2014-15. So it was a pure financial decision at that time. Although I was very upset, मैंने घर पे भी बड़ी लड़ाइयाँ की थी कि जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस आना है, क्योंकि वो सारे लोग जो कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, it was starting to happen for me at that time. तो and then I think थोड़ा सा easy इसीलिए भी था क्योंकि Dubai was always a second home. I had spent good 14 years यहाँ पे, तो इतना मुश्किल नहीं लगा वापस आके, और डिसीजन थोड़ा सा इसीलिए फेवर में चला गया क्योंकि एक तो नंबर वन कोई यहाँ पे मतलब जियोग्राफिकली कोई इतनी अनसर्टेनिटी या अननोननेस नहीं थी, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली इट वाज अ प्योर फाइनेंशियल डिसीजन एट द एंड. Okay. Interesting. So it was a pure financial decision for you. Yeah. Now, Hari, when you went for studies directly, Yeah. and masters के लिए आप गए थे, and वहाँ पे खास तौर पे I'm sure because I was also there in Australia for 2 years for my masters too. वहाँ पे तो सब मतलब जितना भी talent हो, जब आपको legally allow ही नहीं है एक particular number of hours को cross करके काम करना, तो professional jobs तो नहीं मिलने वाली. So what was your thought process when you went to Australia for your masters, and then again you did not come back? You planned to stay there. So what was your thought process? यार मेरा 110% चांस था, and मेरी मेन इंटेंशन यही थी कि भाई by the time I am going there I have to complete my masters in human resource, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, अच्छा खासा सेशन ऑलरेडी मिल रहा है. If I go back there's like a very bright future for me. Everybody knew me, and ये करते करते during my university, which was masters in science of human resource and professors. अब ये प्रोफेसर्स मैकेंजी के लिए प्रीवियसली काम कर चुके हैं, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, हमें चेंज मैनेजमेंट सिखा रहे हैं. एंड हमारी जो मेंटालिटी, जिस तरह हमें स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ, हमने इन सारे लीडर्स के साथ काम किया है, मैं तुम लोगों के साथ काम किया, हमारी बहुत डिफरेंट थिंकिंग है. While having those conversations, one of my professors literally goes, "You come see me in my cabin. I have seen in our first few sessions that you're sort of different." I said, "What kind of different?" Like, so I went in, had a discussion. He said, "I see you in operations. I don't see you as someone who is a trainer. Yeah, you're liking a few elements of training, but who told you that operations don't have those elements?" And I was like, yeah, it is limited to my exposure as well. And मेरी वहाँ से exposure से भरी हुई एक journey शुरू हुई. The first thing was, money was not an issue for me. I, alhamdulillah, come from a background where my dad was like, I'll completely fund your education. Living तुमने करनी है. मेरे अब्बा आर्मी के एक अफसर हैं, तो उनका सीन ये है कि मुझे सख्ती हमेशा मिली है कि भाई आपको कोई सेशन अटेंड करना है, आपको एजुकेशन लेनी है, पैसा अनलिमिटेड है, आपको घूमने जाना है, खुद कमाओ खुद कर लो, आपको कपड़े खरीदने हैं, खुद कमाओ खुद कर लो, लेकिन पढ़ाई के लिए मेरा एवरीथिंग वाज डन. सो आई वाज लाइक, आई वाज earning, I got an odd job. 20 hours wasn't a big issue for me because I wanted to, you know, get the money कि मैं जाके उड़ाऊं, कोई शॉपिंग करूं, ऑस्ट्रेलिया आए, थोड़ा घूमे फिरें, ऑस्ट्रेलिया देखना भी तो है. And doing that, through that teacher, I got, you know, introduction, एक network मिला एक और प्रोफेसर के साथ, and he told me, MBA करना चाहोगे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से? I was like, MBA is not affordable. And my dad has already paid all the money, so I can't. He said, मैं अगर waive करवा दूं, that means के it was $15,000 extra for the MBA. I couldn't afford it. I got the waiver through just networking and meeting a couple of professors. Wow. And he said, all you'll have to do is you will have to drop एक अपना course $3,000 का, and you'll have to move from Sydney to Melbourne. I said, मैं सुबह निकलता हूँ, बात खत्म, because I knew that MBA की worth ज़्यादा है. And that will land me jobs into companies which I'm working with right now. I moved. That was a risk worth taking because I just called my dad. He said, Dekho, all decisions are yours, but all consequences are yours as well. तुम और job करते हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, नहीं रहते हो, I won't have more funds for you. This is your, you know, decision. Go ahead. मैंने वहाँ से move किया into this field and आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मैंने start किया. So many challenges. You have no idea. हमें अपनी stress management, anger management, इस तरह की सारी चीजें जो हमने लोगों को सिखाई हैं,
वो implement जब खुद करना पड़ी तो मुझे realize हुआ that it is not always do what you love only. It is do what you love, but do what you have to do as well to survive and grow yourself. So these things implemented. Wow, I love this line that do what you love, but do also what you have to do. And a lot of times, what we love to do requires things that we have to do before, and those things we might not love in the beginning. So when we're talking about all these things, Usman, और वही वाली बात कि जहाँ सादी ने बताया कि उसने कुछ फैसले किए थे, कुछ नहीं किए थे. I'm sure, और ये सवाल यहाँ पे किसी ने पूछा भी है हमसे, शाहिना पूछ भी रही है, and I guess that was my question too, about the obstacles. जब हम बात करते हैं यहाँ पे लिटरली एंड अच्छा कुछ चैलेंजेस आते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो लिटरली हिला देते हैं, यू नो, कि यू लिटरली फील लाइक ओके आई वांट टू क्विट, आई वांट टू गो बैक, आई एम टायर्ड, आई एम डन फ्रॉम हियर, you know. What were those challenges for you when, you know, because you have been in Dubai for 10 years now? So what were those challenges for you, if you could please shed light on that? देखिए ये शाहिना, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हर किसी के अलग होते हैं, एंड आई कैन only share what I have gone through. I'm sure Saadi has had different obstacles. Then you yourself were in Australia for about couple of years, तुम्हारे obstacles अलग होंगे, तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं. जो मैंने ऑब्स्टिकल्स फेस किए वो नंबर 1 था होम सिकनेस, क्योंकि यू नो आई वाज समबडी हुज बीन विद देयर फैमिली फॉर ऑलमोस्ट 22 इयर्स, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेंट्स भी बड़े सस्ते चल रहे थे. सो आई टुक एन अपार्टमेंट रेंट पे, मतलब इतने पैसे नहीं थे कि मैं खरीद लूँ. सो आई टुक एन अपार्टमेंट, और जब काम से वापस आते थे तो यू कम बैक फ्रॉम वर्क एट अराउंड 6 o'clock. तो वो जो 6 से 12 का टाइम होता है ना, वो आप कितना, उस जमाने में तो खैर नेटफ्लिक्स भी नहीं होता था, आप कितने टॉरेंट्स डाउनलोड कर लोगे, आप कितना टीवी देख लोगे, आप कितने लोगों से BBM मैसेंजर पे बात कर लेंगे. तो ये एक बड़ा ऑब्स्टिकल था, और इसको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग जाता है कि यार फिलहाल जिंदगी ऐसी गुजरेगी. तो वो एक बड़ा ऑब्स्टिकल था, क्योंकि वो आपके वर्क परफॉर्मेंस और बाकी चीजों को भी इफेक्ट करने लगता है व्हेन योर सराउंडिंग्स चेंज. तो ये एक ऑब्स्टिकल था. Dubai is very similar to Pakistan in terms of being a Muslim country. तो जो challenges साथ के थे वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं थे. You know, आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं, आप नमाज पढ़ने जाते हैं. People are also very similar. तो culturally, I don't think so. I expected that bigger shock. Yeah, I got that bigger shock. तो बस उसके बाद फिर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं घर पे, यू नो, आपने खाने का खुद करना है, बिल्स का खुद करना है, एक सिक्योरिटी जो आपकी फैमिली के साथ होती है व्हेन यू आर विद योर मॉम एंड डैड, तो आपने बाथरूम भी खुद साफ करना है, आपने डस्टिंग भी खुद करनी है, खाने का भी खुद देखना है. एंड आई गेन्ड ऑलमोस्ट 20 kgs उन 4 सालों में जब मैं अकेला रहा. तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे भी ये स्ट्रेस और ये जो चीज़ें होती हैं, आपकी सराउंडिंग्स जो है वो इफेक्ट करती हैं. तो अल्टीमेटली, यू नो, इफ जैसे साथ में बड़ा ये अच्छी बात कही कि if you have resilience, you know, then you go for it. But बहुत सारे लोग होते हैं 1-1.5 साल के बाद वापस चले जाते हैं कि यार नहीं यार, बेगम से दूर नहीं रह सकते. तो हाँ, बिल्कुल होते हैं. और अच्छे लोग भी होते हैं जो चले जाते हैं. कुछ लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो बेगम से दूर हो जाए. ठीक है. बहुत थैंक यू सो मच उस्मान. वो आखिरी लाइन बहुत अच्छी है, हमसे बहुत लोगों ने सुनी होगी वो आखिरी लाइन. ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल. अच्छा सादी, अब नाउ वी टॉक अबाउट, जो उस्मान ने बताया कि उसने कोई और जॉब्स नहीं की, और उसके पास तो माशाल्लाह ही गॉट द जॉब when he went there. And of course, जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, please feel free to ask your questions. We already have few questions, but कुछ सवाल मेरे पास भी जो मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा. सादी, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कि और जॉब्स पे लग जाते हैं, फिर वो वहां से निकलते नहीं है. वो जो एक शुरुआत में एक सोच लेके आते ना, मैं HR फील्ड में एंटर होऊंगा, मार्केटिंग फील्ड में एंटर होऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, एंड यू नो इतना ज्यादा रूटीन टास्क में फंस जाते हैं. यू नो, वो रेंटल पे करने में, मोबाइल के बिल पे करने पे, वो प्लान पे मोबाइल फोन नए लिए हुए होते हैं, मैकबुक्स लिए हुए होते हैं. यहाँ पे क्या होता है लोगों के साथ, वो थॉट प्रोसेस क्यों पूरी तरह फंस जाती है? What anything I want to say about that? Yeah, देखो, again coming back to, I had amazing teachers, and in Pakistan, at school, at university level, at the work level, के मेरे पास colleagues थे like Zain Koplani, Usman Rohail, Umayyad Jaliwala, Shirin Naqvi, that we've had all these conversations जहाँ पे हम लोग की short term thinking खत्म हो गई. सही है.
And most of these friends of mine हमारे जो है सोशल सर्कल में, ये वो लोग होते हैं जो 2 साल 3 साल 5 साल आगे तो देखते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज में बार बार हमसे पूछा जाता है ना, where do you see yourself in 5 years? They don't ask themselves question, where do you see yourself in 25 years? So अभी मैं डबलिन में रह रहा हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ और जॉब शुरू की. और जॉब्स में सीन नहीं होता है, यू डिसाइड कितने घंटे काम करना है, उन्हें लगता है दिस इज बीइंग योर ओन बॉस. आपको लगता है कि भाई पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, ये जो है ना मेरे दोस्त हैं ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बट at the level they're not looking at the opportunity cost. A good job might pay you less at the beginning, but उसका compound effect जो होगा in a few years, if you become an expert in a certain field, may it be retail, may it be supply chain management, may it be training, will be a lot more than what the guy will be earning जो अभी $8,000 कमा रहा है क्योंकि वो टैक्सी कर रहा है. लेकिन आज से 5 साल बाद जब आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको कोई कंपनी एज अ स्पेशलिस्ट उठाती है, आपका ट्रैवल पेड होगा, आपको एक्सपर्ट फीस मिल रही होगी, यू विल बी अर्निंग 5 times more, बट ही विल फ्रॉम टुडे टिल नेक्स्ट 5 years बी अर्निंग द सेम $8,000. सही है. तो ये जो कंपाउंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग टर्म वो लोग प्लान नहीं करते. दिस इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सीन. एंड देखो एम्बिशन भी नहीं होता ना, बहुत सारे लोगों का एम ही होता है यार बाहर जाना है और पैसे कमाने. बहुत सारे लोगों का ये एम नहीं होता कि यार मुझे बाहर जाना है और मुझे अपनी फील्ड के अंदर कुछ करना है. सही है, मुझे कुछ अचीव करना है. मुझे बिकॉज मेरा गोल आई थिंक वाज always to work with companies that I've not seen in Pakistan. I wanted to work with companies that I've always read about. You know, alhamdulillah, now I've been into offices of Google and Facebook and, you know, Domino's and all these big companies. Now I'm working with a lot of Premier League clubs. तो ये सिर्फ मुमकिन हुआ है बिकॉज आई वाज अब्रॉड. कोई प्रीमियर लीग क्लब के साथ मैं पाकिस्तान में बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे मूव करना पड़ा. ओपन आज मैं डबलिन में हूँ. इफ आई फाइंड अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टुमारो इन माल्टा, तो मुझे अगले साल माल्टा में पाओगे. It's not limited to a certain location. So I've kept my mind open, but I see this long-term and short-sightedness the biggest reason of why people stay at a certain job. Looking at यार मैं आज $8,000 कमा रहा हूँ, ये 2,000 की नौकरी मेरे लिए क्या करेगी. Interesting. Again, compound effect की आपने बात की कि again, where do you see yourself in a taxi driver if he's earning $8,000 a month right now? He or she would be earning the same amount of money in 5 years down the line as well, but whereas other person जो शायद $5,000-6,000 पे भी कमा रहा है, तो आगे जाके वो बेहतर कमाएगा. Okay, so we're facing a little interruption in our stream right now. And I've just got a message कि हमारी stream apparently interrupt हो गई है. अगर आप हमें अभी सुन रहे हैं and you can still see us, I would really request you if you can comment here in the comment section that you can still hear us and can still see us, because we see our live audience also falling from 33 direct to 6 right now. तो again मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें अभी सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, and so that we can always delay our discussion and of course हम सवालात को मज़ीद भी आगे लें. Yeah. तो there's a little technical चल रहा है. I guess हम YouTube पे तो हम अभी भी लाइव हैं. We are still live on YouTube, but I guess Facebook पे हमारा लाइव का थोड़ा सा इशू हुआ है, if I'm not wrong. Yeah, and I would also recommend if you can post the YouTube link on your Facebook stream that maybe ended or is still having issues, so people can always transfer back to the other platform. Yes, we can. I guess मेरे पास लोग यहाँ पे YouTube पे ही है जो हमें YouTube पे ही कमेंट कर रहे हैं फिलहाल. I'm still waiting, wondering कि हमारा Facebook live थोड़ा सा, जो लोग हमें YouTube पे सुन रहे हैं, just bear with us. Okay, so again, ठीक है, हम Facebook पे live चले गए हैं. We are live on Facebook if I'm not wrong right now. Just give me a second. YouTube वाले हमें सुन सकते हैं, बिल्कुल मुझे अंदाजा है. Thank you YouTubers for being here with us. Facebook की ऑडियंस पूरी हमारी जा चुकी है. So I'm just checking. And we have a couple of questions as well, I think. Yes, we do. So let's do one thing. हम सवालात को लेते हैं जब तक जो लोग हम सवाल पूछ रहे हैं, and of course मैं जब तक Facebook पे हमारी लाइव का मैं चेक करता हूँ क्या मसला है क्या नहीं है. बासित शेख का सवाल है सादी आपके लिए, and बासित शेख पूछ ये रहे हैं, at what extent do you think one has to be an extrovert making new network and of course learning culture around? What do you think, सादी? अच्छा, ये बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल है. इसका जवाब भी मैं थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग देता हूँ. मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ,
लेकिन मुझे मेरी एक्सट्रोवर्टेडनेस ने यहाँ पे नए रिलेशनशिप बनाने में इतनी हेल्प नहीं की जितना मुझे इंट्रोवर्ट बनना पड़ा, बिकॉज इंट्रोवर्ट्स आर बेटर लिसनर्स. हम लोग बोलते रहते हैं, and if you keep speaking you don't build a relationship unless you listen to the other side as well. So one has to find the right balance, and to build a new connection, to build a new network, you might have to strike the first conversation or start the conversation, but there is a lot more listening that you have to do to build more connections, and that I think is everywhere. I think I've seen that in Pakistan. The same is with people in Australia, and the same has been with people in Ireland that I'm working with, and people that I've met in different events. So you need to have the right balance across. कि भाई आपने extrovert तो रहना ही है, लेकिन I think introverts have a better chance of building that network in this day and age, क्योंकि extrovertedness comes in really आपके advantage if you have to face and face connection. Aajkal, all these meetings are happening through a software. You connect with people on social media, you connect with people on LinkedIn, you have the first few conversations on different inbox emails. And I think introverts have a better chance in expressing themselves and building new networks than extroverts. Would you like to add something to that, Usman? Because I think you have also done a lot of networking in the MENA region in the past decade that you've been there. नहीं बिल्कुल, you hit the nail on the coffin. आजकल के ज़माने में तो मैंने भी एक पोस्ट डाली थी कि सब इन्फ्लुएंसर्स बने हुए, स्पेशली द क्वारंटीन फेज, तो अब लिटरली एक्सट्रोवर्ट्स एक ज़माने में होता था कि जी आप खुल के लोगों से बात करें, लेकिन आजकल के दौर में ये लिसनिंग की जो एबिलिटी है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है. एवरीबडी वांट्स टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट. खामोशी से अगले की बात सुनने के लिए इट्स बिकमिंग अ चोर. हम सोचते हैं यार ये बंदा अगला कब चुप करेगा. तो अगर आपको जेन्युइन रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग बनानी है, दोस्त बनाने हैं, मेंटोर्स लेने हैं ऑन बोर्ड, तो बी जेन्युइन इन योर अप्रोच. आप ये ना देखें कि जी मैं इस स्टाइल से बात करूं, इस एक्सेंट से बात करूं, मैं ज़्यादा फनी होने की कोशिश करूं तो ये मुझे पसंद करेंगे. बी ट्रू टू योर सेल्फ और पीपल विल लाइक यू मोर, whether it's an introvert, whether it's an extrovert. So just remain true to yourself. Yeah, that is great. And Facebook पे हमारा अभी मसला चल रहा है, and we are still trying to figure it out. I think Facebook the session was ended. What I can see. Yes, I mean I can see that the session has ended because of some interruption, and we are still trying to get the thing. अच्छा जी, सवाल हमारे पास और भी हैं फिलहाल, and thank you so much for those answers. अच्छा, एक सवाल जो यहाँ पे एक और आ रहा है, शाहिना पूछ रही है, and Shahina is asking, what type of people do I click with, and in which countries can I meet them easily? आय का मतलब ये कि पाकिस्तानी के apparently बात कर रही है कि पाकिस्तानी किन लोगों से ज़्यादा क्लिक करते हैं. What do you think? Usman, would you like to go ahead and answer that? Go ahead. देखो, सबसे बड़ा जो है शाहिना, I would suggest don't go and try and see who are the people that you connect with. मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक अरसा शुरू में odd jobs के बाद the first proper white collar job that I got was an educational consultant, where I was working with a lot of students, and I was like organizing these small events for their personal development and professional development. उनको opportunities कैसे मिले? And the biggest difficulty that we had, and the biggest problem we saw with all the international students was, बच्चे इंडिया से आ रहे हैं and वो इंडियन बच्चों से ज़्यादा क्लिक करते हैं, तो उन्होंने 5 इंडियंस के साथ एक घर ले लिया. बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, 5 पाकिस्तानी बच्चों को आपस में, ओ हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, सेम किस्म के खाने खाते हैं, सब कुछ, 5 ने अपना घर ले लिया. अब हुआ ये कि उन्होंने कॉस्ट नहीं देखी इसकी कि वो पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए, वो इंडिया से ट्रैवल करके आए, वो रोमानिया से ट्रैवल करके आए, लेकिन वो रहे अपने ही एक सोशल सर्कल के अंदर रहे. सो उन्होंने अपना जो कल्चरल एक्सपीरियंस एनरिचमेंट का उनका पूरा एक पॉसिबिलिटी थी, डेवलपमेंट थी, वो रोक दिया. उन्होंने वहाँ पे बाकी लोगों से जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो जो डिफरेंट, आप एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस, कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस दैट यू हैव, ओपन माइंडेड डिस्कशंस दैट यू हैव विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, different cultural backgrounds,
and you interact different things, आप उनसे बातें करते हो, ये सारी चीजें आप diminish कर देते हो. So I would always say that look for people from different cultural backgrounds and try and understand what their backgrounds are, because that would be a better choice rather than finding the people that you click with. That is my biggest learning, because मैंने अपने जर्मन दोस्तों से अपने आप को किस तरह मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और डिसिप्लिन करूंगा सीखा है. मैंने अपने बहुत सारे यूरोपियन दोस्तों से सीखा है what my fundamental work rights are, क्योंकि I've seen that now we're in a different power system. मैं जाके अपने बॉस को अगर वो गलत काम कर रहा है बोल सकता हूँ. अब मुझे डर नहीं होता कि यार बॉस को अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सुबह रेजिग्नेशन और मुझे जो है ना काम से निकाल देंगे. तो ये सारी चीजें मुझे इन दूसरे कल्चर से मिलकर मिली. एंड देन अगेन यू कैन ऑलवेज हैव फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया अराउंड जिनके साथ आप कुछ काम करेंगे, लेकिन डोंट जस्ट क्रिएट अ सर्कल जो सिर्फ आपका जो है ना परफेक्ट मैच ही बन जाए. बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच. अच्छा, अब हो ये रहा है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, अपेरेंटली फेसबुक पे हमारा ब्रॉडकास्ट एंड हो गया है. इन ऑर्डर टू गो लाइव अगेन वी हैव टू एंड दिस ब्रॉडकास्ट एंड गो लाइव वंस अगेन. बट आई गेस हमारा जो यूट्यूब का भी है, एंड अगेन इट क्रिएट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लिंक. सो जो लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड आई गेस वी स्टिल हैव अबाउट 15-20 मिनट्स लेफ्ट. एंड इस पूरे सेशन की वीडियो को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा, तो आई गेस वी शुड डिसकंटिन्यू राइट नाउ. एंड अगेन जो लोग हमें नहीं सुन पाए होंगे, हमें सुन सकते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरी बीवी भी ऑनलाइन इस वक्त, एंड वो सवाल पूछ रही है आप दोनों से, एंड वो पूछ ही रही है, डू यू एवर रिग्रेट योर डिसीजन टू मूव आउट? आई विल स्टार्ट विद यू, उस्मान. I'm just posting on Facebook. Just Yeah, you can answer that first. Sadi, you can answer that first. I would say that I am not regretful, but I'm sad. And I'm not regretful in a way that, oh, why did I make this decision? I had such an amazing. मेरा सबसे बड़ा जो sadness का factor वो ये है, because of the reality, security issues at that time when my entire family decided. मेरी पूरी family बाहर move हो गई. So where a lot of us have this question, यार I should move back. अम्मा अब्बा के साथ टाइम गुजारूं, फैमिली के साथ टाइम गुजारूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ हैं. मेरा टाइम जब तक एंड हो रहा था, when I got my first few opportunities of working abroad, by the time I had to decide should I go back, my elder brother moved to US. My parents moved with my elder brother. They're all in US. मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में आ गया था. मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स have moved out. And now I have a couple of friends and a couple of relatives back. Lekin now I don't see that, factor. We're all scattered all over the world. So that is the reason that I have felt sad that I had to move out, because of all the things that were not, available at that moment. And we all wanted as different family members. But regret is not a part of it. It's definitely sadness, because I'm a family person. If given the choice, I would always spend more time with family than anything else. And I do face homesickness a lot. But yeah, that is the thing that I have always felt when I made the move to move out. Right. So अब हो ये रहा है कि आज लिटरली टेक्नोलॉजी मुझे बहुत तंग कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे ये लाइव स्ट्रीम को आई गेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा कुछ देर में. जिन लोगों के पास लिंक मौजूद था, बट अगेन मैं कहूँगा ये कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे आप सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा. मैं 3 मिनट में फिर से सादी और उस्मान को लेके आ जाऊंगा आपके पास, जिसपे फेसबुक और यूट्यूब पे हम दोनों पे लाइव जाएंगे एक साथ. सो जस्ट गिव मी बेयर विद मी फॉर 3 मिनट्स. मेरे पास सवाल यहाँ मौजूद हैं, मैं इन सवाल को यहाँ पे देख लेता हूँ. सादी एंड उस्मान, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट्स आप देख लीजिए सवाल, जहाँ पे एमन मुगल का एक सवाल मौजूद है. अगेन एक खातून के हवाले से पूछना चाह रही है एमन के जो मास्टर्स करना चाहती है जर्मनी में. इस ब्रेक के बाद आंसर करेंगे. बिल्कुल, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हम वापस आएंगे 3 मिनट में. तो जल्दी से मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करना है, चेक कर लीजिए. अगर आप हमें खो चुके हैं तो प्लीज आई होप आप वापस आ जाए. वी कमिंग बैक इन 3 मिनट्स. 3 मिनट्स. Does the link remain the same? लोगों को बता दें कि लिंक नहीं, हम आपको एक नई लिंक देंगे. आप अगर फेसबुक पेज पे हमारे साथ मौजूद थे, वहां पे लाइव चला जाएगा. अगर आप फनवर्क्स से यूट्यूब पेज पे, वहां भी लाइव आ जाएगा इन 3 मिनट्स. जस्ट गिव अस विद 3 मिनट्स ओनली. दैट्स इट. परफेक्ट. एवर भी दे मुझे कुछ. चलो. Right, जी, we are back again and we are so sorry for some technical glitch because of which हमारी लाइव स्ट्रीम रुक गई थी. उस्मान, मैं और सादी यहाँ मौजूद थे. हम बात कर रहे थे लिविंग अब्रॉड के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस.
If you were there with us in the previous link, then welcome back. If you were not, then I'll quickly brief you. हम बात कर रहे हैं लिविंग अब्रॉड के बारे में. सादी मौजूद है आयरलैंड में, उस्मान मौजूद हैं UAE में, and they're sharing their experiences, they're sharing their insights on that. We had a lot of questions coming in from our audience as well. बट चूंकि हमारा पिछले 15 मिनट जो है वो पूरी तरह ग्लिचेस में गुजरा है, तो अगेन मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट की है कि ये तकरीबन आधा घंटा हमारे साथ और गुजारें लाइव, ताकि हम बात कर सकें. अगेन हम आपके साथ यहाँ 9:45 पाकिस्तान टाइम पे मौजूद रहेंगे. सादी और उस्मान, आखिरी जो बात सवाल आया था एमन मुगल का यूट्यूब पे, वो पूछ ही रही थी कि मास्टर्स करने के लिए एक खातून को आप क्या एडवाइस करते हैं, एंड कोई एक लड़की जो जाना चाहती है अब्रॉड, किन किन पैरामीटर्स का, किन किन फैक्टर्स का उन्हें ख्याल रखना चाहिए या फिर उन्हें कंसिडर करना चाहिए बिफोर दे गो अब्रॉड. So Sadi, if you can share light on that, and of course then I'm going to move to Usman for that. यार मैंने जो चीजें बाहर आके सीखी हैं, पिछले 10 साल में सीखी हैं, वो यही है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लड़की होने की वजह से किसी खातून को एक्स्ट्रा मेजर्स लेने चाहिए. मैं सेम सजेशन देता हूँ फॉर ऑल माय guys who are asking me the same question, and females, because whenever we're talking about all these different scenarios, I think the same things can be done by a guy. And in any social norm, हम जब बात करें going to Germany, especially the lady has asked, I think the culture over there is equal opportunities, equal benefits, equal cultural social norms for all the guys and girls. So कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि देखें, आपने कल्चर के बारे में सबसे पहले देखना है कि उस मुल्क का कैसा है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ मैं शुरू में मूव हुआ था, मुझे 1-1.5 घंटा सिर्फ ड्राइव करके जाना पड़ा था टू गो गेट हलाल मीट. I had to go drive 1 hour to go and find a Jummah prayer. सही है. तो आपको इस तरह की चीजें देखनी है कि भाई what kind of culture is there. I know there are a lot of international countries जहाँ पे बुर्का अलाउड नहीं है. सही है. अगर आप वो हो तो that is the first thing that comes to my mind. Apart from that, what are the things that you should keep in mind? The same thing, be open-minded and make friends from other religions, other cultures, other societies, and try and understand what they believe your beliefs are, and also try and ask them tough questions, because at the end they'll realize that you have solved a lot of myths, and you have busted a lot of myths about Muslim women and Muslim men, and at the end you might have understood कि यार इनका culture इतना बुरा नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं है, ये हमारे बारे में ऐसे हैं, it's just the media. So these are the first few things that I have as recommendations. Apart from that, I would just say that be ready for the things that we have mentioned in the past video with Usman mentioning कि भाई आपके पास जो है ना empathy होनी चाहिए, आपके पास एक जो है ना level of resilience learning होनी चाहिए. आपने बताया कि भाई हमें एक level का जो है ना आपको like-mindedness रखनी होगी to be open to all these different things that will come, because the first few weeks and months will be in a different cultural shock. Some people are more emotional, homesickness होगी. Some people are more prone to other things. तो आपको जो है ना शायद सिर्फ different technology जो use हो रही है, जिस तरह आप travel करेंगे through a card, do you pay from a certain place to another, how do you take everything from doing face to face, अब सब कुछ apps पे हो रहा है. तो इस तरह की चीजों पे you have to just learn all these things and just move forward. ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छी बात बताई इसके ऊपर खास तौर पे. एंड एक बहुत सारे मिथ्स जो टूटते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टांस है एज अ कंट्री एंड आवर रिलेशन विद द अदर कंट्रीज टू, आई गेस दैट इज व्हाट कई बार हमारे दिमाग में एक विंडो बन जाती है कि नहीं ये लोग बुरे हैं या ये लोग अच्छे हैं. I mean, I remember I made a lot of Indian friends. Most of my friends when I was in Australia were Indians and really good people. Same goes with my friends who are from Israel. So I'm still in touch with them. And they're really good people. I mean, उस मुल्क का political stance क्या है, it's irrelevant when you live in a very neutral country. कामरान एक सवाल पूछे उस्मान, and his question is, which is the best destination to go and why if you want to settle? Move abroad करने के लिए उस्मान, which destination, which country or which part of the world would you recommend to our audience and why? देखिए, ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं लोगों के. मेरा ख्वाब है कि मैं स्विट्जरलैंड जाके सेटल हूँ. आई थिंक तो ये तो हर पर्सन अपने लिए डिसाइड करता है. देखिए, मुझे लगता है कि आपको I'm being very realistic.
as a Pakistani, you don't have the world open to you. और ये बड़ी एक हार्श रियलिटी है. तो जोग्राफिकल लोकेशन आई डोंट थिंक के मैटर करती है. अगर आपने अपना करियर परस्यू करना है तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आप कनाडा यूएस में भी जा सकते हैं. अगर आपको किसी खास मुल्क के किसी खास बीच से प्यार है तो मतलब आई कांट से दैट, बट geographical location has nothing to do with what you do. हर कंट्री के बेनिफिट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं. फॉर इंस्टेंस गल्फ जो है वो आपको रेजिडेंसी नहीं देता, बट ऑन द अदर हैंड आपको टैक्स से थोड़ी सी कंफर्ट मिल जाती है. और यू नो एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि कल्चरली इतना आपको एलियनेटेड नहीं लगता यहाँ पे. तो यही गल्फ में रहने के प्रोज एंड कॉन्स हैं. देन सिमिलरली कनाडा है. कनाडा यू नो इज अ वेरी ओपन माइंडेड कंट्री, बहुत वेलकम करते हैं अपने इमिग्रेंट्स को. सादी वो सेइंग कि शायद वहाँ पे आपको जाके इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े टू गेट हलाल फूड, थिंग्स लाइक दीज. तो हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. देन अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन कंट्री. ये भी सादी कह रहा था कि जी मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ, कल आयरलैंड में हूँ, परसों कहीं और भी हूँ. सो सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू गेट. एंड यू नो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे यू नो आप खाना लंच जो है वो पाकिस्तान में कर सकते हैं, आप डिनर जो है वो जाके दुबई में कर सकते हैं, और उसके बाद अगला डिनर जो है वो आप यूएस में कर सकते हैं. तो देखें आपको कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और कहाँ पर एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आसान है. ये मैं हैंड्स डाउन कह सकता हूँ कि गल्फ में टू वर्क इन गल्फ इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस. अगर आपको 40,000 रुपये चाहिए, आप वीज़ा और टिकट लेके यहाँ पर आ जाओगे. इट्स द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट way to go abroad. There are no requirements, no educational requirements, no IELTS, no attestations. बहुत सारे लोग, मतलब मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए आया तो उसके बाद मैं यहीं रह गया. तो these are the things, pros and cons हर कंट्री के अलग अलग होते हैं. तो देखें कि आपने कहाँ जाना है और वहाँ क्यों जाना है. तो ये इसका जवाब है आई गेस. तो रिसर्च भाई इंपॉर्टेंट आपने कहा ऑल्सो कि आपको गल्फ जाना है तो अगेन उसके अपने फ़ायदे हैं, कनाडा के अपने फ़ायदे हैं. यहाँ लोग होते हैं कि गल्फ में रेसिडेंसी नहीं मिलती है, पर वहाँ उसके अपने जो एडवांटेजेस है वो अगेन किसी और मुल्क के नहीं है फिलहाल इसके ऊपर एडवांटेजेस. ग्रेट आंसर. अगर आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम सादी और फ्रॉम उस्मान, फील फ्री टू आस्क अस हियर. वी आर स्टिल लाइव फॉर नेक्स्ट 15 to 20 minutes मोर एंड वी टॉकिंग अबाउट लिविंग अब्रॉड एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं. अच्छा मुझे ये बताइए सादी, नाउ यू इन आयरलैंड, और आयरलैंड मेजॉरिटी लोग नहीं जाते, बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ तो लंदन में होंगे पॉसिबली. आयरलैंड इज स्टिल पार्ट ऑफ यूके, बट अगेन आयरलैंड नहीं है. तो जिन लोगों को अगर आप जो मैं सुन रहे हैं, इफ दे वांट टू मूव टू आयरलैंड, इफ दे वांट टू इमिग्रेट टू आयरलैंड, क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को कंसीडर करनी चाहिए, उनके लिए आसान होगा इफ दे वांट टू प्लान टू गो टू आयरलैंड? इफ यू कैन प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन. Amazing. Linking back to what Usman just mentioned, research बहुत जरूरी है. सही है. अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो इट कैन बी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या है. हर मुल्क का एक स्किल डेफिसिट जो है ना प्रोग्राम होता है, जिसको वो बोलते हैं स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम. आपके मुल्क में डॉक्टर नहीं है, आपके मुल्क में इंजीनियर्स नहीं है, आपके मुल्क में साइंटिस्ट नहीं है, तो वो अपनी इमिग्रेशन जो उनकी वेबसाइट होती है उस पर डालते हैं कि इस साल हमें 2,000 डॉक्टर चाहिए, हमें 15,000 इंजीनियर चाहिए, हमें ये चाहिए. अब रिसर्च आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप के अंदर अब ये जो ब्रेक्सिट सिनेरियो हो रहा था, इफ यू गाइज ऑल रियलाइज, मैं ब्रेक्सिट के दौरान यहाँ मूव हूँ. लुकिंग एट माई रिसर्च इट सेड कि भाई आफ्टर ब्रेक्सिट द ओनली यूरोपियन कंट्री लेफ्ट विच स्पीक्स इंग्लिश इज आयरलैंड. दैट meant कि during that Brexit process जितने टेक जायंट्स थे, गूगल, फेसबुक, सेल्सफोर्स, ट्विटर, they all moved their head offices in Ireland. उबर यहाँ आ गया, सब कुछ यहाँ आ गया. That means कि अब अगर आपने यूरोप के अंदर इस स्पेस के अंदर ऑपरेट करना है और आपको इस टेक कंपनीज के बाद, तो आपके पास एक ही मुल्क बच गया जो इंग्लिश बोलता है, आप वहाँ पे आएंगे. मैं आयरलैंड में पहले आ चुका था, बाद में सारी टेक कंपनी, सेल्सफोर्स आजकल अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपना बना चुका है, आईबीएम का हेड ऑफिस यहाँ पे, यूरोपियन हेडक्वार्टर सारी कंपनीज के इधर है. दूसरी चीज आपको रिसर्च से जो पता चलेगी वो ये होगा कि भाई आयरलैंड इज ऑल्सो अ टैक्स हेवन. जिस तरह आप अगर 1 लाख यूरो तक कमाते हैं तो आयरलैंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू.
1 लाख यूरो से अगर ज्यादा आप कमाना शुरू हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग की ऐसी जॉब लगे, तो आपके पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती है। मेरे सारे सीनियर्स मूव होते हैं यूएई, दुबई या मिना रीजन में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो वो रीजन अच्छा है, मुझे सिटीजनशिप तो चाहिए नहीं, मेरा पैसा वहां पे कम टैक्स कटता है। तो अगर मैं 1.5 लाख 2 लाख कमाता हूं तो मेरा टैक्स कट के मुझे 1.20 1.30 मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं 1.50 कमाऊंगा तो 70% या 50% जो है मेरी गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, मिलेगा मुझे वही 75 लाख यूरो। सही है, पॉइंट में रिसर्च इज वेरी। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ की एजुकेशन इज ऑल्सो रैंक्ड रियली हाई, बट देयर ऑल्सो थिंग्स दैट यू हैव टू लुक इनटू। भाई मैंने स्केल माइग्रेशन के अंदर देखा कि आयरलैंड के अंदर सारी दुनिया की टेक कंपनीज मूव हो रही है। अब मैं देखूंगा कि टेक के अंदर कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और वो सिर्फ आजकल की स्किल्स नहीं है, दीज आर स्किल्स दैट यू विल सी इन द फ्यूचर। मैं उन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए यहाँ पे करूंगा मास्टर्स। 1 साल का आयरलैंड में होता है मास्टर्स, जिसके ऊपर आपको 2 साल के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में था 2 साल का मास्टर्स और 2 साल का पोस्ट स्टडी, यहाँ पे 1 साल का और उसके बाद वो। आयरलैंड में लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। दिस वाज सरप्राइजिंग एंड इट केम एज अ शॉक टू मी। लंदन से ज्यादा एक्सपेंसिव रेंट आर इन आयरलैंड। Wow. So you can find an entire apartment in London for the same cost, जहाँ पे आपको जितने में कमरा मिलेगा। And the same reason is जैसे ही टेक जाइंट्स यहाँ पे मूव हुए, हमें पता क्या चला कि ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये इधर मूव हुई और रेंट्स जस्ट वेंट सोरिंग। टेक कंपनीज, a lot of people moved in, यूरोपियन बहुत सारे यहाँ पे मूव होना शुरू हो गए, एंड द हाउसिंग क्राइसिस ऑफ द कंट्री बिगेन। लेकिन आपने ये सारी चीजें इन माइंड रखनी है, एंड देन यू नीड टू क्वालिफाई। Still, there are more companies, and number of companies and the number of people that they're hiring is so much in demand. आपको वेबसाइट पे आराम से दिख जाएगा कौन सी स्किल्स चाहिए, and if you're already qualified and you have 6 to 7 years, ये सब वेबसाइट पे उस स्किल माइग्रेशन के ऊपर लिखा हुआ होता है। You can directly apply through your immigration program. Go for an expert that is known for saying no to people. पाकिस्तान में बड़े इमिग्रेशन एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको शक्ल देख के बोलते हैं भाई मैं आपका करा दूंगा, आप 3 महीने बैठे होंगे। ऐसे लोगों के पास मत जाए। The only experts that I've said, जिनके बारे में मैंने सुना था यार ये तो करते ही हैं, ये तो मना कर देते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ because they know their game, they know कि भाई जब तक आपका सही एक्सपीरियंस नहीं होगा हम आपको यस नहीं बोलेंगे। So go to those experts and then you will go towards that. And that is how I wrote my standard आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है व्हेन यू अप्लाई अब्रॉड। मेरा लिटरली एक 2 पेज का जो स्टैंडर्ड ऑफ वो था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिसर्च व्हेन आई मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। वाओ, सो दैट वाज वेरी वेल सेड। सादी आपको रिकमेंड करना चाहेंगे कोई ऐसी एजेंट्स जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हों जो कि एक्चुअली अच्छा काम करते हैं, जो लोग एक्चुअली सोच रहे हैं इस वक्त आयरलैंड जाने के लिए, दे कैन अप्रोच दोस पीपल मे बी? I would definitely share them with you ताकि आप BizWords से share कर दो। I'm not sure if he's working in the same agency, but I'll try and share the contact details of those consultants with you later. आप बिल्कुल वीडियो में ही जाके आप कमेंट कर सकते हैं, लोगों को बाद में जाके हम देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। उस्मान, व्हाट डू यू थिंक, जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, जब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि बगैर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के एक्चुअली मूव होना चाह रहे हैं एंड दे थिंक कि हम वहाँ पे जाएंगे हमें जॉब मिल जाएगी, तो मेरा पहला सवाल ये, क्या ये सही अप्रोच है या नहीं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तानी वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेगा उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअली प्रोफेशनल्स हैं विद 5 years, 7 years, 8 years वर्क एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स? Okay, what was your first question once again? कि जो जिनके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डेफिनेटली जो दुबई जाएंगे बगैर अपॉर्चुनिटी लिए हुए, आई मीन कि हमें दुबई जाके जॉब ढूंढूंगा, इज दैट अ राइट अप्रोच और नॉट? देखिए, अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे वहां पर प्रोबेबली इसीलिए जा रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान में you're unable to make it. तो it's a no brainer कि जी अगर आपने पाकिस्तान में जो दरवाजे हैं वो खटखटाएं और वहां से जवाब नहीं आ रहा, सो देयर इज नो रीजन कि आप और दरवाजे ना खटखटाएं, चाहे वो गल्फ रीजन के हों चाहे वो कनाडा के हों। तो अल्टीमेटली सी इट्स वन वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि जी मैं अपनी जो जॉब सर्च है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रखूं? मैं जब लिंक्डइन में जब बीच में जॉब स्विच कर रहा था
तो मुझे लंदन की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आती थी। अगर मुझे लगता था कि मेरा स्किल वहां पर मैच कर रहा है तो मैं वहां पे भी अप्लाई कर देता था। सो डोंट लेट बॉर्डर्स होल्ड यू बैक। दूसरा ये कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट व्हाट वर यू सेइंग नेक्स्ट, कि पाकिस्तान का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। देन अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है it doesn't matter as long as, जैसे सादी ने बिल्कुल स्टार्ट में बोला था, as long as you're an industry expert or you have skills that company is looking for. For instance, जब मैं यहाँ पर आया तो they were looking for an HR associate, और मैंने टॉर्क में कुछ अर्सा काम किया था, और वहाँ से जब वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैंने काम किया, और वहाँ पे मुझे ये HR बेसिक्स जो है वो मिलना शुरू हो गए। KPIs क्या होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों की सैलरीज कैसे सेट की जाती हैं। तो इट डिडंट मैटर टू द कंपनी कि जी मुझे ये चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट के बारे में पता है। ऑफ कोर्स व्हेन यू मूव आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। फॉर इंस्टेंस हर कंट्री के अपने लेबर लॉज होते हैं। ये मैं सिर्फ ये HR स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली सिर्फ इसी के बारे में नॉलेज है। तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें जो है वो लर्न करनी पड़ती है। एक कंट्री के खास लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो as soon as you have to be hungry to learn those ASAP, and then you can be on your way. Right, beautiful. So again, geographical location में आपको देखना ये पड़ेगा कि आप अपने आप को बॉर्डर ना करें, बिला वजह लिमिट ना करें अपने आप को। समीरा एक सवाल पूछ रही है हमसे, and Samira is actually asking, have you ever considered moving back home and why? And if not now, are you thinking कि मैं 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद वापस पाकिस्तान आऊँगा? I'll start with you, Sadi. Yeah, देखो, again, coming back to the point that I'm still, always looking for or hunting for opportunities. And when I mentioned कि अगर मुझे अच्छी job opportunity मिलती है, मुझे अच्छा project मिलता है या अच्छी कोई कंपनी के साथ काम करने को, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करने, मैं युगांडा, माल्टा, पाकिस्तान में नहीं देखता। एंड बीइंग द ओनली रीजन दैट नाउ आई एम वेरी अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड, क्योंकि मुझे पता है मेरी पूरी फैमिली बाहर मूव हो गई है। द ओनली वन थिंग, इफ माय मम एंड डैड दे वर बोथ इन पाकिस्तान, आई वुड हैव बीन इन पाकिस्तान। ओके, okay, so you only look for opportunities अगर पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। Definitely, I've been searching, but yeah, most of the companies that I work with don't operate, unfortunately, right now in Pakistan. Right, it's interesting. Usman, what do you think? Because आपने हमें बताया था सेशन शुरू होने से पहले कि अब आप इंशाल्लाह कनाडा के प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, you're considering Canada. बिल्कुल। देखिए ये जो लफ्ज है ना, होम, ये बेसिकली हमारे पासपोर्ट के साथ चिपका हुआ होता है, और द कंट्री ऑफ योर बर्थ, ठीक है। तो मेरे नजदीक जो पेट्रियोटिज्म है वो इससे कतई ताल्लुक नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। आई कंसिडर द होल वर्ल्ड एज माई होम, तो तो पाकिस्तान को किसी और दूसरे मुल्क पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। आई माइट साउंड अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर मुझे कल को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से आ जाए, which is elevating my standard of living, which is elevating my exposure in the industry that I am working, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक खास दुनिया के खास खित्ते में है, आप उसको ना क्यों कहेंगे। लेकिन then again, चूंकि I specifically for my case, I'm looking for an immigration and a citizenship that is something that is working in my favor. That's why I want to move to Canada. तो कल को दुश्मन मुल्क से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो ये इस पर मैं कुछ नहीं कहना, इस पर शादी पूछेंगे। बट अल्टीमेटली कंटिन्यू प्लीज। शादी से मेरा ये सवाल है, आप इंडिया में काम करना चाहेंगे? यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं इंडिया डेफिनेटली ट्रैवल भी करना चाहूंगा और काम भी करना चाहूंगा। मेरे बड़े दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए मेरा घर खुला है, हर वक्त मेरी जो ना उनको भी जरूरत है, मैं पहुंच जाऊंगा। बिकॉज इन द टफेस्ट डेज आई हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया, आई हैव हैड इंडियन फ्रेंड्स कमिंग टू माय रेस्क्यू फॉर सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, यू हैव नो आइडिया। अदर पीपल आल्सो evolve from the mindset कि जी ये जो है ये दुश्मन है और ये दोस्त है। See, ultimately you have to be selfish for yourself and your family, and आपको जहाँ से opportunities अच्छी मिले आप वहाँ जाएं। And that's right too what you said, Usman, के again border ना करें दिमाग को भी किसी भी तरह से कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। मतलब वो एक सियासी जो एक पहलू है, वो एक
अगेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहलू है एंड वो चीज़ें उस तरह चलती है. इट डज नॉट मीन कि आप बिला वजह खुद से दुश्मनी करें किसी भी वजह से, या बिला वजह किसी भी आप कट होके गए उन लोगों से किसी भी वजह से. Just like what a lot of people have witnessed in America about Chinese people when COVID happened in the initial years, in initial time, जहाँ पे जब खास तौर पे चाइनीज को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था. ठीक है जी, मेरे साथ मौजूद है उस्मान वहील सादी मखदूम. टाइम हुआ है 9:36. मेरे पास है तकरीबन 9 मिनट और मैं उनका क्लोजिंग नोट लूंगा अगले 5 मिनट बाद. तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई चीज पूछनी है, हमसे पूछ लीजिए. हमारा आज का टॉपिक है लिविंग अब्रॉड, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. उस्मान वहील is joining me from Dubai and Saadi is joining me from Ireland. Okay, I have a very big question. Muniba Qasim is asking, and Saadi, ये सवाल exactly आपके लिए, आपका पूरा चेहरा छुप गया, but सवाल important है. So let's just read this question. Hi Saadi, I have been trying to relocate to Dublin. Is it Dublin or Dublin? How do you pronounce that, Saadi? Dublin. Dublin. Okay. I've been trying to relocate to Dublin, and I have looked around various jobs. However, the major problem that I face is having stamp 4, which Stamp is given 4, yeah. Okay, which is given if one has the job offer. However, the rules for a work visa specify that HR professionals are not given the top priority. IT professionals and engineers are preferred more. What do you suggest should be my next step? Right, Saadi. बहुत डिटेल सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है. Amazing. देखो, मेरा suggestion मुनीबा को ये होगा that I know a lot of people that have worked in HR और उनको कंपनी ने किया है स्पॉन्सर, लेकिन after seeing their work, so human resource professionals, marketing professionals, they're not skills that a company or a country needs, because अगर एक मुल्क को ज़रूरत होती है तो कंपनी को before they have a number of people coming into immigration करके मुल्क के अंदर उनको होता है कि भाई आपने सिर्फ 2000 बंदे लाने. अब जब 2000 बंदों की लिमिट होती है तो एवरी कंट्री इज ऑलवेज कंसर्न कि यार अगर मैं 2 डॉक्टर ले आता हूँ तो मुझे उनकी तो जरूरत है, वो मैं यहाँ पे ट्रेन नहीं कर सकता, 10 साल लगेंगे ट्रेन करने में. लेकिन 2 ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल शायद मैं 2 साल में ट्रेन कर लूँ. एंड दिस इज नॉट सेइंग कि भाई डॉक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ह्यूमन, इट्स कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. सही है. सो माई सजेशन वुड ऑलवेज बी, जिस तरह मैंने किया, मैं रिटेल में था लेकिन मैंने रिटेल से लिंक की ऑल माई टेक्निकल स्किल्स, my IT skills, my digital media skills, my video editing skills, and I linked those digital skills which were like in the skill migration to move here. सही है. उसकी वजह से मुझे मिला अपना स्टैम्प 4. अगर मैं एज अ ट्रेनर, एज अ रिटेल प्रोफेशनल अप्लाई करता तो इट वुडंट हैव गॉन थ्रू. देयर आर कंट्रीज एंड कंपनीज जिनके अंदर इस तरह के रोल्स खुलेंगे वेयर you will be an HR professional working with a tech company on a new software for HR industry. Now creating that scenario, they might want you to directly work on product management because they're developing an app जो एक human resource professional को replace कर देगी, and you might be the only person that can work with the engineer. If you get successful in a job like that, they will generate the sponsorship letter for you and you can easily get your stamp 4. Right, Saadi. That was a detailed answer. And again, दीपा, आपके बारे में सवाल पूछ रही है उस्मान कि हमने आपको यहाँ पे सिर्फ एक HR प्रोफेशनल बताया है, बट अगेन उस्मान एक अपना पैशन काम करता है कि उस्मान इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन इन UAE एंड इनके वाकई में बहुत शोज होते हैं. तो बिल्कुल उस्मान उसके बारे में क्या ख्याल है यार? स्टैंड अप कॉमेडियन, यू थिंक दैट इज द प्रोफेशन जिसपे लोगों को PR मिलेगी, इमिग्रेशन मिलेगी, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड? Ultimately, if you get big, obviously, arts को बड़ा sideline किया जाता है हमारी cultural society में. I think it's time people evolve and start respecting this as a profession as well. तुम यकीन नहीं करोगे कि कुछ अभी I've been speaking in public for 10 years, लेकिन मैंने कैमरा पकड़ के आज तक कभी जिंदगी में बात नहीं की थी. और अभी मैंने कुछ 3-4 महीने पहले जब ये क्वारंटीन शुरू हुआ, I started holding up a camera and started talking. You could not believe how stressful it was for me. And then I realized कि जो कैमरे पे बात करते हैं, हम देखते हैं यार ये क्या कैमरे के आगे खड़े होके बात करने लगे, ये तो मैं कल सुबह उठ के भी कर लूंगा. But the moment you hold your camera and see yourself and then start talking, it's incredibly difficult. Then I understood कि you need to respect these people जो vlogging कर रहे हैं,
stand-up comedy obviously is one of it. Then जो social media पे चीजें post करते हैं. Similarly, मैंने एक गिटार लेके रखा था पिछले 2 साल पहले. मुझे लगा यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बजाने की आज तक समझ में नहीं आई किस तरीके से बजाते हैं. तो आर्ट्स में भी लोगों ने बड़ा टाइम लगाया हुआ है, और एंड इट्स टाइम वी एक्नॉलेज दोज पीपल के जो आपको आसान लगता है वो शायद असली में आसान ना हो, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एज अ टेक्निकल जॉब वुड. Right, Bilkul, beautifully said, and thank you so much, Sadi. Thank you so much, Usman, for being here with us. And बहुत सा सवाल अभी भी मेरे पास आ रहे हैं फिलहाल. What I'm going to do is I'm going to have a quick answers from both of you about those questions, because मैं सवाल बिल्कुल मैंने कुछ नहीं. तहा दरवेश पूछ रहे हैं Sadi. He's asking, how did you guys tackle the fact that most of the experience in Pakistan and it's fairly disregarded abroad? Sadi, how true is that? So, great point, Tahadarveshka, and I will tell you that this happens country to country. In Australia, my experience in Pakistan was completely disregarded. But when I arrived in Dublin, and in the interview, when I told them that I've only shown 6 years experience, but mera experience aur bhi hai Pakistan ka, they were like, no, that is experience. Add that to your CV so we can raise your monthly pay or raise your thing, because that is your tested experience. We're looking for your operational tasks. If the tasks that you have done, the skills that you have acquired are transferable. If the skills that you have acquired in Pakistan are transferable, that experience counts. And that experience cannot be disregarded. So it matters first country to country. Second, क्या वो skilled काम था, उसमें हमने कुछ किया. Internships usually जो है, लेकिन I arrived in Dublin and they were like, no, we want to see when you started your first internship and everything that you have done so far, so we know the entire story. Right, so country to country depend करता है, वेरी करता है. तो तहा पूरी तरह उसको नहीं करता. खिजर का एक सवाल है, and again यूरोपियन कंट्री से हमारे लेके सवाल है. सादी अगेन सवाल यहाँ पे पास करूँगा. What skills should we learn for part-time jobs and how to get most of it while doing bachelors in European countries? सही है. I would say now coming to the good and bad of Ireland. So यहाँ पे again you can work as contractors. You can do a lot of digital media stuff. A lot of people are now realizing the importance of digital media. आपका social media channels, आपकी websites, ये सारी जहाँ से traffic आ रही है, जिन लोगों को अब पता चला है इस 4 महीने के गैप के अंदर कि भाई अगर मैं अपना ये 4 साल पहले एक वेबसाइट बना देता, एक सोशल मीडिया चैनल बना देता, या एक ऑर्डरिंग सर्विस बना देता, तो 4 महीने जो मेरे नॉर्मल कस्टमर्स नहीं आए बिजनेस के अंदर, मैं कुछ ऑनलाइन प्रॉफिट कर लेता. देयर इज अ मैसिव ब्रांड इन यूके आयरलैंड कॉल्ड Primark. सही है, they're really big brand. They estimated that they've lost 15 million a month for not having an online shopping website for the 4 months. 15 million each month for 4 months because they did not have the e-commerce website that other stores have. Wow. So looking at these opportunities, you can go to a small shop owner and say कि भाई मुझे आपकी वेबसाइट बनानी है, मैं आपको आराम से बना दूंगा, मैं आपका एक कोई वीडियो बना के दे सकता हूँ. There are a lot of people who want to go and create these high quality videos in social media. They can't do that. मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैं यहाँ पे डबलिन में हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स बाकी स्टूडेंट्स को अपने जानने वाले को ढूंढ के दिए कि भाई they want to make a website for blinds to sell something. They want someone to create their videos. So आपका network is first. Second, there are always skills that people don't want to do and will pay you for doing that. And that can be even as simple as taking brochures from a store and dropping them to 500 homes. You have to do that. Right, beautiful. So we have entered into the final minute of our show. And it's 9:45 p.m. exactly. And of course, मैं अपने हमारे guests के और ज़्यादा time में नहीं लेना चाहूँगा. Usman, thank you so much for being here with us. One last message that you want to say to our audience who is watching us right now about living abroad. Anything, please. देखिए जी, I'll just take 30 seconds. Number one is, just because you're from Pakistan, don't think that your experience will be disregarded. In the former company that I was working for, I was considered one of the best trainers that they had. And I was lucky enough to work with Zain and Sadi and Jaliyawala. And
I had the opportunity to call Umair as well, and Zain also worked with that company for just I think आपने वहाँ पे training session करवाई थी, and we all from Pakistan, and they still remember your session, they still remember Umair's session. तो ये एक जो insecurity है ये हमें खत्म करनी पड़ेगी. We are as competent as someone who's from Australia, who's from UK, who's from London, who's from इंडिया, और अपने अंदर ये बिलीफ पैदा करें कि जी हम दुनिया के किसी के भी कोने में जाएं, अगर मुझे अपनी इंडस्ट्री में मैं एक्सपर्ट हूँ तो इट डजंट मैटर वेयर माय पासपोर्ट इज फ्रॉम, because that doesn't decide your worth, that doesn't decide whether you get employed or not. आपके skills matter करते हैं, आपका confidence matter करता है, आपकी language matter करती है, and if you ace these three things you can get employed anywhere in the world. ब्यूटीफुल. तो बिल्कुल अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना कीजिए. आपका स्किल, आपका टैलेंट खुद बोलेगा आगे जाके, एंड यू नेवर नो. आप चाहे आप आगे काम करें, अपना इमिग्रेट हो जाए, पासपोर्ट लें, एंड यू नेवर नो, यू कैन बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ लंडन. So again, that is also a case. Sadi, your closing remarks to everybody who's watching us, and of course your advice for young people out there, especially जो कि abroad होना चाहते हैं. Thanks Zain for giving us this opportunity. The session has been amazing. बहुत जबरदस्त किस्म के सवाल आते हैं. उन्हीं से पता चलता है कि यार how amazing the audience and the viewership of this entire stream has been. So first, thank you for that. Usman, very well summed up, and I also would like to add to all the points that Usman have made that. Dekho, first thing is you have to understand there is always a job and opportunity available all over the world for problem solvers. कोरोना वायरस का आप अभी ये सिनेरियो देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर. हमने देखा ये StreamYard जिस सॉफ्टवेयर पे हम बैठे हैं इज डिजाइन्ड बाय 3 co-founders, जिनमें से एक 21 साल का है, एक 23 साल का है, एक 25 साल का है. They are still improving this software and they have landed this big opportunity and they're solving the problem of doing all these online sessions in a simple manner. क्योंकि अगर आप लाइव जाना चाहेंगे through any tool, it's going to be difficult. यहाँ पे कैसे जाऊँ, वहाँ पे कैसे जाऊँ, they just solve the problem. You have to solve problems. ये आपका mindset होगा. Jaliwala used to tell me, I'm not sure if it's his quote or if it was, but it goes something like that if you're not solving the problem, you are the problem. So yeah, so you have to come with this mindset कि भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी भी पा सकते हैं, सिटीजनशिप भी पा सकते हैं. आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. भले आप एक एंटरप्रेन्योर हो, भले आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे इंटरप्रेन्योर हो. इस कॉन्सेप्ट को भी समझें कि आपको अपना बिजनेस सिर्फ शुरू नहीं करना, एक कंपनी के अंदर जाके अगर उस कंपनी को आप 10 folds ग्रो करते हैं तो दैट इज व्हाट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मास्टर. एंड आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर यंगस्टर्स. द one thing I would want to leave you with is something that I was told a decade ago and now I realize the importance of it. Less is more. आप अगर किसी एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं ना, भले आप जो है ना कोई बहुत ही दुनिया के बेहतरीन शेफ हों और आपका जो है ना स्टेक खाने पूरी दुनिया से लोग फ्लाई करके आए और फिर आप जो है ना सॉल्ट बे की तरह उसके ऊपर नमक डालें, तो यू विल बी नोन एज अ ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मास्टर ऑफ ऑल इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू इन राइट टाइम राइट नाउ. सही है, आपने स्पेशलाइज करना है. फाइंड दैट नीश, find that one thing that you will be the best at, and whenever you are the best at something, you will always find these opportunities opening themselves to you. फिर कोई आपको जो है ना पासपोर्ट, कोई आपका जो है ना पाकिस्तानी है या कोई भी आपका एक्सेंट कैसा है वो समझ नहीं आएगा. And I've seen that a lot of people have this big myth कि भाई हमारे दिमाग में कि हम extroverts को grow करते हुए देखते हैं. Elon Musk is an introvert. सुंदर पिचाई इज एन इंट्रोवर्ट. आप अभी करंटली देख लें, सत्या नडेला इज एन इंट्रोवर्ट एंड जेफ बेजोस इज आल्सो एन इंट्रोवर्ट. दुनिया को लीड इंट्रोवर्ट्स कर रहे हैं बिकॉज दे एक्ट, दे टेक एक्शन, एंड दे आर ऑल नॉट पीपल दैट हैव बीन बोर्न इन यूएस. मोस्ट ऑफ देम आर इमिग्रेंट्स क्योंकि सॉल्व करते थे वो प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स वर गिवन दीज ओपन डोर्स. ब्यूटीफुल. प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज. अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो दुनिया के आप किसी भी कोने में हो आप छा सकते हैं. थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच Saadi for being here with us on this show, and I absolutely second what you said Saadi. I completely loved our show today, despite the fact कि हमारा एक फ्लक्चुएशन हुआ था और हम बीच शो हम चले गए थे,
but again audience rejoined us again in that in our second stream today, and लोगों के भी बहुत सारे सवाल आते हैं. I would request Usman and Sadi के live chat पे सब questions आ रहे हैं. Spare some time और बिल्कुल जाके थोड़ा सा आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, so that people would get the answer. Meanwhile हम बिल्कुल it's 9:51 right now, तो बिल्कुल वक्त की थोड़ा कमी चल रही है हमें. अगर आज आपने हमें पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फनवर्क्स मीडिया YouTube channel if you're watching us on YouTube. If you're watching us on Facebook, do not forget to like our Facebook page. We keep on bringing experts, we keep on bringing professionals to talk about various topics of industry, of moving abroad, of education, of health system and everything. For now, thank you so much for being here. Thank you so much, Adi, once again. Thank you so much, Usman, once again. This is me, Zain Gopalani, signing off. Take care of yourself. Stay safe. Keep washing hands. And of course, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सोशली कनेक्टेड रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. वैसे तो हर रोज वीकेंड की तरह है, बट स्टिल हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन, बाय बाय.